क्या नहीं, ठीक है, क्लास के अंत में बताएंगे, है ना। चलिए तो पढ़ लीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें हम शुरू किए हैं कक्षा 9वीं की अध्याय 13 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। हमने ये चीजें पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं इसमें हमने पिछली क्लास में आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी, ध्यान से देखिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको घनाभ का आयतन पढ़ा दिया था, है ना, घनाभ का आयतन पढ़ा दिया था। और आज की क्लास में देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दूंगा आपको, घन पढ़ा दूंगा, घन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है ये भी बता दूंगा मैं आपको अच्छे से, शंकु क्या होता है ये भी बता दूंगा, सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। फिर गोला अर्धगोला दोनों भी देख लेंगे, है ना, गोला और अर्धगोला दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास के अंत तक आप जरूर 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 रुकिएगा, ठीक है, क्लास के अंत तक जरूर रुकिएगा। हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अभी चलिए इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास के अंत तक आप जरूर रुकिएगा, है ना। घनाभ का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोला और अर्धगोला का आयतन, ये देखना है ना, है ना। चलिए बढ़िया, देखते हैं। पहले देखेंगे हम क्या, हमने क्या क्या सीखा, पहले सीखा हमने घनाभ का आयतन, देख लेते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, घनाभ का आयतन देखते हैं, है ना। घनाभ का आयतन देखते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं, है ना। सिंपल सा क्या देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बताओ, ये हमने सिखा दिया था पिछली क्लास में, बताते चलते हैं कि क्वेश्चन भी करते हैं। तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसी भी आकृति की, अगर आप किसी भी आकृति की अगर आपको आयतन निकालना है, तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल, उसके एक फलक का क्षेत्रफल, जैसे इसका एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने उसकी ऊंचाई कर दीजिए। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर मैं बोले ऐसे करके, लंबाई, ऐसे लिख देता हूं, चलो अच्छे से, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये क्या होता है, ये होता है घनाभ का आयतन, ये होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये क्या होता है, ये हमारा होता है घनाभ का आयतन। कैसे हुआ सर, एक नीचे वाले एक फलक का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, उसके ऊंचाई से जब हम गुना कर देंगे तो दैट इज नोन एज आवर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक हो गया। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, जो होता है वो होता है घन का आयतन, घन का आयतन, है ना। घन का आयतन ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जैसे होता है सब में ध्यान से देखो, सब में सेम तरीका ये देखना कि किसी एक सरफेस का, किसी एक फलक का एरिया मल्टीप्लाई बाई उसकी हाइट। तो इसके एक फलक के नीचे वाले क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो किसी एक फलक का लंबाई गुने चौड़ाई तो उसकी हाइट कर देंगे, दैट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देगा, घनाभ का आयतन। क्या देगा, घनाभ का आयतन देगा, क्या देगा हमें, घनाभ का आयतन देगा। इज इट क्लियर, क्या देगा, घनाभ का आयतन देगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, घन के आयतन देखते हैं। ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। तो घन का आयतन देखते हैं, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, है ना। तो घन का क्या होगा, सारे सारे किनारा उनारे देखो साइड से, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ, वो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, जिन जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको दिख रहे वो एन टाइप करेंगे। हाँ, दिख रही ना। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, एक बच्चे को देख मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो,
तो हमें आयतन निकालना बहुत आसान से बात है, आयतन निकालना बहुत आसान है। किसी भी एक फलक का, किसी भी एक सरफेस का एरिया लो इंटू उसके जितनी ऊंचाई, उसे गुना कर दो। किसी भी एक, जैसे मान लो नीचे वाला फलक या ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल कितना हुआ, ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल कितना हुआ, ए गुने, मतलब कैसे, सब घन किससे मिलकर बना होता है, घन मिलकर बना होता है वर्ग से। और वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है, भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, भुजा गुने भुजा इंटू उसकी हाइट कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, क्या कर देंगे, सिंपली हम बोल देंगे भुजा गुने भुजा। तो ये ए कितना होगा, ए गुने ए, इसकी एक भुजा इंटू क्या गई, इसकी हाइट, इसकी हाइट क्या, इसकी हाइट भी है। बताइए कितना ए हो गया, तो बोलेंगे सर 3a हो गया, यानी ए का क्यूब। अब दूसरा क्या होता है सर, हम ए को क्या, ए हमारे यहाँ पे क्या, ए हमारे यहाँ पे किनारा है, तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, किनारा का क्यूब, किनारा का क्यूब। क्या है, किनारा का क्यूब, यानी घन का आयतन कितना होता है, किनारा का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, किनारा का क्यूब। क्लियर है ना, ए का क्यूब है मतलब घन का आयतन कितना, किनारा का क्यूब है। क्लियर है यहाँ तक, आसान है ना, आसान है ना। चलिए अब देखिए, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें समझ में आ गया कि घन का किनारा क्या क्यों होता है, हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आराम से। पहला, कि घन का किनारा, घन का किनारा हमें मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकालिए, इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में एज ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन बताइए, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा ये बताना है, सिंपल सा, ठीक है। कि घन का एक किनारा है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा बताइए। एक किनारा दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा ये बताना है हमें। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, हाँ मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, घन का किनारा क्या होता है, 1 मिनट में आपको समय देता हूँ, बनाइए। ठीक है, आप आंसर क्या होता है इसके चैट में। सभी कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, टाइमर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे आप लोग अपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। रामपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू रामपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, वॉल्यूम किस में होता है, आयतन किस में होता है, आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, इंग्लिश में होता है क्यूब यूनिट में होता है ना, इस पे भी ध्यान देना है। चलिए जो भी बच्चे बना ले रहे बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, मैं चेक कर लूंगा कि आप सही बनाइए या गलत बना रहे हो। हमेशा घन इकाई में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, या जिसमें यूनिट होता है उसका क्यूब में, इकाई में होता है ना। या चलो बताएंगे आराम से। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने सही बनाया, बहुत अच्छा। सर सिंपल क्या होता है बताइए, घन का आयतन क्या होता है, तो बताइए सर, घन का आयतन होता है सर किनारा का क्यूब। क्या होता है, किनारा का क्यूब होता है। और एक किनारा कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ये क्या है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, गुना करते हैं। एग्जैक्ट 36, 36 दो सौ सोलह, है ना, क्या 36 216। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 3 बार गुना किए, कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ओके, क्लियर, आसान है, आसान है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे सुनना। अब आते हैं नेक्स्ट,
एक ही बार जो भी टाइप करना होगा वो एक ही बार टाइप करिए, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना होगा, है ना। एक से ज्यादा बार आप लोगों को कुछ भी टाइप नहीं करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है घन के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। घन के बाद आता है बेलन, है ना। बेलन का आयतन समझते हैं, सबसे आसान होता है बेलन का आयतन पता करना। चलो बताते हैं कैसे, देखो। तो सर बता, बेलन बनता कैसे? ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, है ना। और आप बताओ, मैंने बेलन क्या बताया था, बेलन कैसे बनता है? वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, हम वृत्त के ऊपर वृत्त रखते जाते तो क्या बनता है? बेलन बन जाता है। यानी हम इंग्लिश में बोले तो सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते हैं, क्या बनता है वो? एच हाइट तक जब उसको ऊपर उठाते हैं तो बन जाता है बेलन। ये बताया था हमने, है ना। वो बन जाता है बेलन। ग्रेट। चलिए, ये हो गया, मान लीजिए इसको हम एच हाइट तक ले जाएंगे। ये हो गया हमारे क्या, एच हाइट तक। और ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस हो, ये हो गई इसकी रेडियस, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो बेलन का आयतन देखना हमें, रेडियस इसकी आर हो गई, हाइट कितनी हुई इसकी, हाइट हो गई एच। हमें अब ये ध्यान देना है कि इसकी आयतन क्या होती है ना, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, मैंने क्या तरीका बताया कि किसी भी आकृति की, कोई भी आकृति क्यों ना हो, अगर उसकी हमें वॉल्यूम चाहिए, उसकी अगर हमें आयतन चाहिए, अगर उसकी हमें आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए क्या करना पड़ता है? आयतन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयतन के लिए उसके एक फलक का, एक सरफेस का एरिया, एक सरफेस का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई कर देना होता है। तो बताइए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या करते हैं, चलिए एक फलक जैसे नीचे वाला ले लीजिए, नीचे वाला ले लीजिए, है ना, नीचे वाला है ना ये, है ना, नीचे वाला। बताइए इसका ये एक फलक है, कैसा फलक है सर? वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का एरिया हो गया आपको, देखिए एक फलक का हो गया, एक फलक का क्षेत्रफल हो गया, इंटू उसकी ऊंचाई कर देंगे। एक फलक का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना है सर? पाई स्क्वायर, इंटू इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है सर? एच, इंटू एच कर देंगे। बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। सबसे आसान कि नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल गुण ऊंचाई कर दो, दैट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो हमें क्या देता है? वो हमें बेलन का आयतन देता है। सिंपल, नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई कर दो, वो हमें क्या देगा? वो हमें एक बेलन का आयतन देगा। क्लियर है? आसान सा, एकदम आसान सा है टॉपिक, आराम से समझ में गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, आराम से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? आसान, आसान ही है ना, आसान है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में है। आसान है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा रिपीट कर, चलो रिपीट करते हैं, चलो रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो। सिंपल, सिंपल, अगर मान लीजिए हमारे बेलन है, ये बेलन है ना, ये मान लीजिए बेलन है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका हमें आयतन चाहिए, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? हाइट होती है, यहाँ तक क्या होती है? हाइट होती है। नीचे वाले ये जो है इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया पाई स्क्वायर। तो इसका एक फलक का एरिया, एक सरफेस का एरिया इंटू इसकी ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई क्या होगी? हाइट। पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू हाइट कर दे, क्या होगा? पाई स्क्वायर इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? इसकी हाइट क्या हो जाएगी? इसकी हाइट होगी पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट करके फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। जल्दी कीजिए, आगे। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया है आपके कि बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो। बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 21 सेंटीमीटर हो, तो उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए,
मैं आपको हाँ मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का समय देता हूँ। आपके सामने फॉर्मूला रखा है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और बनाना है ना। बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। इंग्लिश में बोले तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ बेलन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। बताइए वीडियो। अब क्या इश्यू हो गया, वीडियो नहीं दिखा है? वीडियो कौन? अच्छा आपने बना लिया, अच्छा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैमरा ऑन बोल दो, कैमरा ऑन बोल दो। दिखा दो, आप बना लिया आपने, दिखाओ दिखाओ दिखा दिखा दो, एक बार दिखा दो आप। चलो विष्णु वर्मा नाम सोचा जाएंगे, इन्होंने बना ली, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 7 का स्क्वायर होता है पाई बाई पाई आर का स्क्वायर होता है ना बाबू। देखो पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू। विष्णु नाम सोचा जाएंगे, बाकी आपने सही बनाया। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, आर का स्क्वायर है ना। आगे समझ में। चलो सभी कुमार नाम सोचा जाएंगे, बहुत बढ़िया है, ग्रेट, चलो बहुत अच्छा। कल हमारा एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब आपको बता देगा, जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो, है ना। चलिए तो देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास सिंपल सा बेलन का आयतन लेते हैं। तो बेलन का आयतन, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया बेलन का आयतन का क्या होता है, सिंपली देखिए पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सिंपल। तो पाई के मान 22/7 इंटू आर के मान 7 का होल स्क्वायर इंटू एच के मान 21, है ना। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आ गया, देखिए 22/7 इंटू आर के स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 21, है ना। चलिए देखिए 7 से 7 कट गया, ये आ जाए देखिए 22 इंटू 7 से 20 में गया तो 7 7 7 2 जा 40, है ना। अब करते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 147 इंटू 22, तो ये 7 दूनी 14, एक दो चौका 8, एक 9, 7 दूनी 14 एक हो गया, 7 2 चौका 8 एक 9, दो एकम दो। फिर देखते हैं, चलिए कितना आएगा, ये हो गया 4, 9 4 13, एक 9 2 11, एक 12, दो एक 3, कितना है 3234 सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में क्या है क्यूब। क्या है बेलन का आयतन हमारे पास 3234 सेंटीमीटर क्यूब, 3234 सेंटीमीटर का घन या घन सेंटीमीटर ऐसे बोल दो, है ना। क्योंकि हमारा आयतन हमें क्या बताया, हमेशा किस में आता है, देखो स्क्वायर में नहीं, आयतन ऑलवेज किस में आता है, घन इकाई में, पावर में 3 रहता है, क्यूब यूनिट में आता है। देखो मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी आप स्क्वायर में लिखे जा रहे हो। हाँ क्यूब यूनिट, देखो क्यूब यूनिट में रहता है क्यूब। विक्की कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने सही लिखा, बाकी सारे बच्चे हाँ लास्ट में आप टू लिख रहे हो, क्यूब होता है। आयतन हमेशा किस में रहता है, आयतन हमेशा घन इकाई में होता है। क्षेत्रफल पूछेंगे तो वो क्षेत्रफल होता है आपका स्क्वायर यूनिट। आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, क्षेत्रफल आपका होता है वर्ग इकाई में। ऐसे में आयतन हमेशा होता है घन इकाई में, क्षेत्रफल आपका होता है वर्ग इकाई में। आगे आयतन होता है घन इकाई में, क्षेत्रफल होता है आपका वर्ग इकाई में। इज इट ओके, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट यहाँ तक आ गया। अब आएगा अगला, जो है अगला है हमारा शंकु। क्या है, शंकु। चलिए तो शंकु समझने से पहले चलो शंकु कैसा रहता है, शंकु कैसे बनाता है, ऐसा रहता है ना। चलो जिसके पास मान लीजिए ये हो गया हमारे पास रेडियस, ये इसकी हो जाती है ऊंचाई, ये होती है इसकी स्लेंट हाइट, है ना। बताइए शंकु का हमें निकालना है आयतन। बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, शंकु का आयतन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो उससे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो आप, कि बेलन का आयतन क्या होता है, चार बॉक्स में बताओ। अगर आप पाई लिखने नहीं आएगा तो पी लिख देना, पी लिखना समझ जाएंगे, पी आई लिख देना तभी समझ जाएंगे। हाँ अभी मैंने आपको बताया ना बेलन का आयतन, पीछे वाला फॉर्मूला बताइए चार उसमें, या कैमरा को दिखा दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। विष्णु वर्मा नाम से बच्चा क्या होता है वो, आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बेलन का सबको पता हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चलो तो अगर आपको बेलन का पता चल गया
आसानी से, हाँ अगर आपको बेलन का पता चल गया ना तो आप आसानी से आगे का सब बता सकते हो, है ना। मतलब शंकु का बता सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो ये बना दिया हम क्या, बेलन। क्या ये हमारा है, बेलन। क्या है ये हमारा, बेलन, है ना। तो ये बेलन है। अब देखो इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं, है ना। तो दिस इज आवर शंकु। ये देखो ये पहला शंकु हो गया है। अब देखो ऊपर ऊपर वाला ऊपर मिला दो, ये दूसरा शंकु हो गया। ठीक है, और ये हमारा तीसरा शंकु हो गया। तो ये दूसरा शंकु और ये हमारा तीसरा शंकु। ठीक है, पहला शंकु, दूसरा शंकु, तीसरा शंकु, है ना। चलो तो आप, चलो आप इसमें ये ध्यान दोगे तो इसमें कितना शंकु बन रहा है। आप बोलते हैं इसमें देखो तीन शंकु बन रहा है। एक ये शंकु बना सर, एक ऊपर देखो ऐसे शंकु बन रहा है सर, एक इधर से भी बन रहा है शंकु, बन रहा है ना। इस पर कितना शंकु बन रहा है सर, तीन शंकु बन रहा है। किसमें, एक बेलन में। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान दे दो बाबू, मनदीप गुप्ता नाम से बच्चे नाम, इधर ध्यान दे दो पहले। हाँ, ऐसे ही अपने मन से कुछ कुछ मत बताओ आप, है ना। बाकी बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, ध्यान से पहले देखो इधर, है ना। देखो तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक बेलन में कितने शंकु हैं, एक बेलन में तीन शंकु हैं। तो आप क्या बोलोगे, यानी बेलन का जितना आंसर आ रहा होगा या जितना आयतन आ रहा होगा उतना ही क्या बोलते हैं आयतन या वॉल्यूम हमारे तीन सिलेंडर के बराबर होगा। फिर से रिपीट करते हैं ध्यान से कि बेलन का जितना भी हमारा आयतन आ रहा था उतना ही आयतन हमारा तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीन शंकु के आयतन को हम मिलाएंगे तब हमें एक बेलन बनेगा। यानी जितना बेलन के आयतन आ रहा होगा उतना ही तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यही हम चीज लिख के बताते हैं आपको। तो देखो इसका जितना आयतन आ रहा था, देखो यानी बेलन का आयतन जितना आ रहा था वो आयतन तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि बेलन में कितने शंकु बने, तीन, तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। ये ना कि बेलन का आयतन जितना आ रहा था, है ना। ये बेलन का आयतन हमें निकालना है तो बेलन का आयतन कितने शंकु के आयतन के बराबर होगा, तीन शंकु है ना, तो तीन शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमने तो सर अभी अभी सीखा है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर हो जाएगा, तीन गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तीन गुने शंकु का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, शंकु के आयतन किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री। ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किसका आयतन, शंकु का आयतन। आया समझ में। यानी पाई आर स्क्वायर एच जो है तीन शंकु के आयतन के बराबर है। तो इस प्रकार एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा भी आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। यानी एक शंकु का आयतन कितने बेलन के आयतन बराबर होगा, तो एक बट्टा थ्री, मतलब एक बेलन के आयतन का तिहाई, मतलब एक तिहाई मतलब वन थर्ड होता है बेलन के आयतन का। क्योंकि बेलन में तीन हमें शंकु मिलते हैं तो बेलन का एक आयतन शंकु के तीन आयतन के बराबर होगा। इस प्रकार शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है, वन थर्ड होता है। तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट कि बेलन शंकु का आयतन क्या लिख देंगे डायरेक्ट, बताओ यहाँ से। ये वाला जो है शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई थ्री। क्या हो जाएगा, वन थर्ड, एक तिहाई। क्या हो जाएगा, एक तिहाई, एक बट्टा थ्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया तुम्हारा आराम से। तो ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, ये आपके दिमाग, चलो एक बार फिर से बताते हैं, ये आपके दिमाग बन जाना चाहिए कि एक हमारे पास मान लीजिए बेलन है। उस, हाँ देखो एक बच्चे ने बताया, बहुत ने बलवान नाम से बच्चे जानेंगे, बहुत बड़ी एक बेलन है। उस बेलन में हमने देखा कि तीन शंकु बन रहा है, एक बीच से और साइड साइड से दो। तो एक बेलन में कितने से बन रहा है, तीन शंकु बन रहा है। तो उस तीनों शंकु का अगर हमें आयतन चाहिए
तो वो तीनों शंकु को आयतन को मिलाएंगे तब हमें एक बेलन का आयतन मिलेगा। हम क्या करते हैं, उस तीनों शंकु में से एक शंकु का आयतन निकालते हैं। बताइए एक शंकु का आयतन बेलन के 1/3 के बराबर है, क्योंकि बेलन एक बेलन कितने शंकु के बराबर है, 3 शंकु के बराबर है। तो उसमें से एक शंकु को चाहिए तो इसका 1/3 कर देंगे, दो शंकु को चाहिए तो 1/2 कर देंगे, और हमें तीनों शंकु चाहिए तो दोनों तीनों के बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आगे सुनिए। चल अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि आप नोट्स बना सको। जिस प्रकार से मैंने लिखा है उस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करने जाइएगा ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि अच्छा इसको हमने ऐसे पढ़ा था, इसको हमें ऐसे याद रखना है ना। तो इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे मैं बताऊं उसी नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए वो समझ में आ जाए कि अच्छा इसको मैंने ऐसे पढ़ा था, हमको इसको इस प्रकार से याद रखना है ना। यहाँ तो भैया बढ़ा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ा जाए, नेक्स्ट बढ़ा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, नहीं आता भैया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं यहाँ पे, शंकु का शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु की त्रिज्या त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है, आराम से बनाइए बस। ठीक है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई ऑल्सो गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा शंकु की आयतन। आसान सा सवाल है, त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, हमें शंकु का आयतन चाहिए। कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। कोई बच्चे ये आयतन हमेशा किसमें होता है, घन इकाई में होता है, क्यूब यूनिट में होता है। आयतन हमेशा किसमें होता है, वॉल्यूम हमेशा किसमें होता है, घन इकाई में, क्यूब यूनिट में होता है। इज इट ओके, हाँ बनाइए। चलिए ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए। फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 बेलन के 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। चलिए हमें देखिए आर दिया गया है 1/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना, एच 7 कर दें, सॉल्व करते हैं। ये आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आएगा 22×66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट ओके, या राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बलवंत नाथ बच्चे जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे समझ में कि तो जल्दी से एक पढ़ लेते हैं फिर हम बातें करेंगे अच्छे से। जल्दी से एक आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है गोला। क्या नाम है, गोला। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, और जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पेयर, और दूसरा होता है अर्ध गोला, जिसे हम बोलेंगे हेमी स्पेयर। क्या बोलेंगे, हेमी स्पेयर, है ना। चलिए ये हो गया गोला, ये हो गया, ऐसे बोले थे गोला।
ऐसे कॉल ये हो गया क्या, गोला, है ना। अब अर्धगोला देख लेते हैं, अर्धगोला क्या होगा इसका आधा आधा, अर्धगोला क्या होगा इसका आधा आधा, अर्धगोला क्या होगा इसका आधा आधा, आधा आधा कर लेते हैं। अर्धगोला क्या होगा इसका आधा आधा हो गया, है ना, ये आधा आधा हो गया अर्धगोला, है ना, ये होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने दोनों को साथ में इसलिए लिखा कि हम एक का फॉर्मूला बताएंगे वॉल्यूम का, उसका अर्धगोला का आ जाएगा। यानी हम गोला का अगर हम बताते हैं आपका आयतन क्या होता है, उसका आधा कर देंगे क्या मिल जाएगा, हमें अर्धगोला का मिल जाएगा, सिंपल है ना। चलिए, तो किसी को पता है, कुछ बच्चे दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, और कोई बच्चे दिखाना चाहता है बताना चाहते हैं बता भी सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो देखिए सर, गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यू, ये गोला का आयतन होता है। अब इसका आधा, इसका आधा है ना, इसका आधा, इसका आधा बताइए क्या होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा मतलब 2/3 इंटू पाई आर क्यू, 2/3 इंटू पाई। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 4/3 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है ना। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए, मैं आपको, हाँ हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे, है ना। जो भी आपको सरप्राइज में सरप्राइज दे दूंगा आपका, है ना। चलो ग्रेट, बात कर पहले हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धगोले, अर्धगोला का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए यदि, यदि त्रिज्या हमें, त्रिज्या थोड़ा सा अच्छे से बताएं, हमें 3 सेंटीमीटर दिया हो, या त्रिज्या है दिया हो या है, तो हमें अर्धगोले का आसान क्वेश्चन, आपके सामने फॉर्मूला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में रखना है, बनाना है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हो। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, तो बताइए अर्धगोले का आयतन क्या होगा, है ना। चलिए, ग्रेट। हाँ, आप लोग चैट पर, अच्छा कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, चलो दिखा दो, कैमरा ऑन कर भी दिखा दो। सिंपल फॉर्मूला पता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल फॉर्मूला होता है। चलो एक बच्चे दिखा रहे हैं, चेक करते हैं। आर का क्यूब करो 3 × 3 × 3, तीन, 3 टाइम्स करो मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, या ग्रेट, अब आप लोगों ने सही किया, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, सिंपल सा देखिए, पाई आर का क्यूब होता है, ये ध्यान दीजिए, पाई आर का क्यूब होता है, इज इट ओके। हाँ चलो देखते हैं,
देखिए इसको यहाँ बनाते हैं, तो अर्धगोले का आयतन है ना, अर्धगोले का आयतन, देखिए तो वो होता है हमारे पास, देखिए 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, है ना। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2/3, पाई का मान देखिए 22/7 इंटू आर का मान क्या है, 3 का क्यूब, है ना। तो 3 का क्यूब ऐसे मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, और ये आएगा हमारे पास सिंपली 22×2 = 44 इंटू 3×9/7, ये आएगा 9×4 = 36, यहाँ गया 3, 9×4 = 36 और 3 39, 396/7 की, तो नीचे हम इसको डेसिमल में बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, इसको हम डेसिमल में बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? या गेट बहुत अच्छे बना भी रहे। चलिए, तो ये आप लोग समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार मैंने आपको लगभग, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे चीजें बता दिया, पृष्ठीय क्षेत्र तो बता ही दिया था, और ये मैंने आपको आयतन के बारे में भी सारी चीजें बता दिया, ठीक है। अब रही बात कि इससे रिलेटेड यही सारे फॉर्मूला पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। चल अब आते हैं, आपके बारे में बात कर लेते हैं क्या, कि आज हम लोगों ने देखो, कुछ बच्चे बता रहे भी रहते हैं कि आज हम जो है आपकी 9th क्लास की, बोल दो क्या, 9th क्लास की बोल दो, है ना। 9th क्लास की आप हम लोग द एंड किए हुए, क्या किए हम, 9th क्लास का समापन, समापन किए हैं, क्या किए, 9th क्लास का हमने समापन किया है, क्या किया हमने, 9th क्लास का हमने समापन किया है, ठीक है। अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, जब आपकी एग्जाम हो जाएगी तब हम लोग फिर से मिलेंगे, किस में, 10th क्लास में, 10th क्लास की हमें क्लास स्टार्ट करनी है ना। तो चलो उसके लिए मुझे बहुत 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 ज्यादा मुझे थोड़ा दुख हो रही है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए, हाँ ठीक है, देखो ये मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, ये साइड वाला इमोजी है ना, है ना। चलो, हाँ जैसे पेपर आपका होगी, आप लोगों के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर से भी आपको दे देता हूँ इमोजी टाइप का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे, तो हम लोग आपको क्या बता दिया कि आज आपकी जो है 9th क्लास की, आज आपकी 9th क्लास की आखिरी क्लास था। अब हम जो अगली क्लास करेंगे वो क्लास कब होगा, हाँ वो क्लास कब होगा, वो आपकी जब 10वीं में जाइए तब हम लोग अगली क्लास, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट जा सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, समझ में आया वो, तो ये आपके लिए सो सैड, ये आपको आपको बता दिया गया, ये आपके लिए गुड एक, अच्छा कितने बच्चे खुश हैं और कितने बच्चे ना खुश हैं, कुछ बच्चे तो खुश है, चलो इसी बहाने तो अब शाम को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा वेलकम 10th, ग्रेट 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 ग्रेट, चलो, चलो ओके बाय। अच्छा आप मुझे पता था कि हाँ कुछ बच्चे होंगे जो खुश होंगे, किसी इसी बहाने क्लास नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा आप 9 से 10 में जा रहे इसलिए खुश हो, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओके बाय एवरीवन। चलिए आज की क्लास यहीं तक पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है।